बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ओणम। ओणम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार के साथ किस तरह की पवित्र भावनाएं, कथाएं और खुशियां जुड़ी हैं, इस पाठ में बड़े रोचक ढंग से उनका वर्णन किया गया है। बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सव प्रिय यानी कि उन्हें त्यौहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। हमारे भारत में पूरे साल बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन आदि। ये त्यौहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्यौहार है ओणम। यह त्यौहार कब मनाया जाता है? यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ महाबली की पुरानी कथा यानी कि पुराण संबंधी कथा जुड़ी है। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। महाबली कहाँ के राजा थे? केरल प्रदेश के। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। सभी लोग बहुत खुश थे। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र यानी कि देवताओं के राजा इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने बामन कहते हैं बोना या नाटा व्यक्ति, बामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान किया कि यह कोई साधारण यानी कि सामान्य ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना। महाबली के गुरु को पता चल गया था कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इन्हें कुछ भी देने का वचन मत देना। परंतु महाबली नहीं माने और बामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महाबली बहुत दयालु तथा दानी थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को 3 कदम जमीन देने का वचन दे दिया। यह सुनकर बामन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वीलोक और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक दिया। विष्णु जी बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं, क्योंकि और कोई जगह तो बची नहीं थी। महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुँचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना यानी विनती स्वीकार कर ली। केरल वासियों को विश्वास यानी कि भरोसा है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। ओणम का जो 10वां दिन होता है उसे क्या कहते हैं? तिरुओणम। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। हाथियों की यानी कि शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बहुत सारे हाथी होते हैं। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन यानी कि प्रबंध
किया जाता है। केरल में एक नदी है जिसका नाम है पंपा। पंपा नदी के तट पर, तट यानी कि किनारे पर, सर्पाकार नौकाओं यानी कि सांप के आकार की नावों में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मानपूर्वक इनाम भी दिया जाता है। जो लोग नौका दौड़ में जीतते हैं उन्हें इनाम दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं, इसलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं। जो उन्होंने रंगोली बनाई होती है, घर को सजाया होता है, वे उसे हटा देते हैं और इस ओणम के त्यौहार को खुशीपूर्वक विदा करते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि त्यौहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं, इसलिए हमें त्यौहार को मिलजुल कर और खुशी के भाव के साथ मनाना चाहिए। धन्यवाद।